बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूं इमरान और आपको वेलकम करता हूं इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, तेजी आया नू। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दूध वाली सेवियों में और शीर खूरमे में क्या फर्क होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शीर खूरमे के टेस्ट को डेवलप किया जाता है, क्यों शीर खूरमा इतना मशहूर है जो कि हर मीठी ईद पे घरों में स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ खास बातें जो नॉर्मली लोगों को घर में नहीं पता होती और लोग गलती करते हैं, शीर खूरमे की जगह पे दूध वाली सवैयां बना लेते हैं। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चले जी, चलते हैं किचन में और फटाफट से बनाते हैं ये वाला मजेदार सा मीठी ईद के लिए जबरदस्त सा शीर खूरमा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात करेंगे शीर खूरमे के लिए आपने सवियों का कौन सा साइज रखना है। मोस्टली हम लोग घर पे गलती क्या करते हैं, बहुत लंबी लंबी सवैयां रख लेते हैं या बिल्कुल छोटी सी कर लेते हैं। शीर खूरमे में तकरीबन इस साइज की आपने सवैयां रखनी है। साइज बनता है तकरीबन ये 2 इंच लंबी है। और चेक करिए, यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध की आपसे रेसिपी शेयर करूंगा। 1 लीटर दूध में ये सवैयां जाएंगी तकरीबन एक छोटा पैकेट। वजन की बात की जाए या कप से मेजरिंग की जाए तो 1 कप सवैयां बनती हैं। ना इससे ज्यादा आपने बड़ी सवैयां रखनी है और ना ही ज्यादा छोटी रखनी है। ये शीर खूरमा इंशाल्लाह ताला आज इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से इसका टेस्ट डेवलप करेंगे। इंशाल्लाह जब ये ईद पे आप घर में बनाएंगे तो सभी खाने वाले आपकी तारीफ करेंगे और आपसे बोलेंगे कि आज तक हमने ऐसा शीर खुरमा बिल्कुल भी नहीं खाया। और एक खास बात, ये बनाना बहुत ही आसान है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपने फॉलो करने हैं, सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ध्यान से देखनी है। तो चले जी, शुरू करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले अपने खूबसूरत के पैन में डालेंगे तकरीबन 1 किलो यहाँ पे दूध। मैं खुले दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये फुल क्रीम होता है और इससे शीर खुरमा बहुत अच्छा बनता है। 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे एक आधा कप या 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पे चीनी के। अब हमने क्या करना है कि इस दूध और चीनी को बिल्कुल लो से फ्लेम पे हमने पकाना है। इसको उबालना नहीं है, इसको अच्छी तरह पकाएंगे। जैसे जैसे दूध हमारा पकता जाएगा, दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और जब चीनी दूध के अंदर पकती है ना, इसका एक अलग ही टेस्ट होता है, वो अपना टेस्ट डेवलप करती है जो कि शीर खुरमे में बहुत अच्छा लगता है। लो से फ्लेम पे दूध को पकने देते हैं, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये खूबसूरत सा पैन लेंगे और इसमें 1 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून भर के इसमें डालेंगे देसी घी का। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, डाल्डा घी है या कुकिंग ऑयल है, डजंट मैटर, जो भी है आपने शामिल कर देना है। यहाँ पे इसको हल्का सा गर्म करेंगे और आग का फ्लेम बिल्कुल नीचे लो सा है। अब इसमें शामिल कर देंगे सेवियां। सेवियां कितनी जाएंगी, मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर दूध में तकरीबन एक छोटा पैकेट इसमें सेवियां डाल देंगे। और साइज चेक कर ले, ना इससे बड़ा और ना ही इससे छोटा। इंशाल्लाह आज ऐसा शीर खुरमा आपको बनाना सिखाऊंगा कि घर वाले जब ये खाएंगे ना, आपको ईदी डबल देंगे। अच्छी तरह इस घी के अंदर सवैयों को हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है, ताकि सवैयां अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, इनकी खुशबू एक्टिवेट हो जाए और थोड़ा सा इनमें क्रंच बन जाए। 1 से 2 मिनट के बाद चेक करें, सवैयों ने हल्का सा यहाँ पे कलर चेंज कर लिया है, खुशबू बड़ी मजेदार सी आना शुरू हो गई है। इससे ज्यादा हम सवैयों को रोस्ट नहीं करेंगे वरना ये जल जाएंगी। अब इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, आप अपनी पसंद के भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले बादाम शामिल करूंगा, कटा हुआ नारियल, पिस्ता और शीर खुरमे की मेन चीज खजूरें। ये आपने गुठली निकाल देनी है और अच्छी तरह इनको बारीक बारीक सा काट के शामिल कर लेना है। आगे जाके इसमें मेवे का और किशमिश का भी इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर घी के अंदर मेवे को पकाएंगे ना तो वो जल जाएगा, फूल सा जाएगा। अब ड्राई फ्रूट के अंदर मजीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ड्राई फ्रूट की खुशबू भी एक्टिवेट हो जाए और यहाँ पे ड्राई फ्रूट की जो कच्चापन है, जो नरमी है, वो खत्म हो जाए। ले जी, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट ने हल्का हल्का सा कलर चेंज कर लिया है, मतलब ये परफेक्ट से रोस्ट हो गए हैं। इनको चूल्हे से उतार लेते हैं। ज्यादा भी इसको रोस्ट नहीं करेंगे वरना इनका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी शीर खुरमे में अच्छे नहीं लगेंगे। चलें जी, माशाल्लाह से दूध भी यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से उबल गया है।
अब खुशबू के लिए इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे 4 छोटी इलायची, और इलायचियों का आपने मुंह खोल लेना है ताकि अच्छी तरह इनकी खुशबू दूध के अंदर आ जाए। दूध यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से उबल गया है। अब इसमें शामिल करेंगे सेवियां और ड्राई फ्रूट, जिनको पहले से ही हमने ड्राई रोस्ट करके रख लिया था। यकीन करें ये वाली रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है ना, हर ईद पे घर में सेवियां, कस्टर्ड, मीठी चीज़ तो लाजमी बनती है। क्यों ना इस ईद पे कुछ स्पेशल बनाया जाए, कुछ मज़ेदार बनाया जाए। तो घर वालों को ये बना के खिलाएं, इंशाल्लाह ताला वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे किशमिश, मेवा डालेंगे 1 छोटा कप। ड्राई फ्रूट आपको थोड़े से इस रेसिपी में ज़्यादा लग रहे होंगे। शीर खुरमा है तो शीर खुरमे में ड्राई फ्रूट थोड़े से ज़्यादा ही जाते हैं। अब आपने क्या करना है, आग का फ्लेम नीचे बिल्कुल लो टू मीडियम सा कर देना है, बल्कि लो सा ही रखेंगे और इसको पकने देंगे। यहाँ पे गलती हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी से दूध में सेवियां डाल के आग का फ्लेम हाई कर देते हैं और इसको जल्दी से पका लेते हैं, कच्चापन ख़त्म कर लेते हैं, सेवइयों को नरम कर लेते हैं। बिल्कुल भी आपने शीर खुरमा जब बनाना है तो ऐसा नहीं करना। हल्के से फ्लेम पे ऐसे इसको पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। ऊपर कवर लगा देंगे ताकि अच्छी तरह दूध का, सेवियों का और ड्राई फ्रूट का टेस्ट डेवलप हो सके और आपस में मिक्स हो जाए। कवर लगा देते हैं यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट। चलिए जी, यहाँ पे शीर खुरमे को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। 1 से 2 दफ़ा मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। चेक करें, माशाल्लाह बिल्कुल वही लुक आना शुरू हो गई है। चेक करें, दूध भी यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसके अंदर घुल मिल गई हैं। चेक करें माशाल्लाह। इस स्टेज पे यहाँ पे ज़रा से भी मेरी मेहनत, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दें। अच्छा, यहाँ पे घरों में हम लोग गलती क्या करते हैं कि शीर खुरमे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाढ़ा कर लेते हैं, पका लेते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। ये चेक करें, इस जैसा जब आपका ये शीर खुरमा इस तरह का हो जाए, इतना पक जाए, तब आपने आग का फ्लेम नीचे से ऑफ कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए जी, ये मज़ेदार सा हमारा ईद स्पेशल शीर खुरमा बन के तैयार है। इसको निकालते हैं खूबसूरत सी प्लेट में और आपको चेक करवाते हैं इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। चेक करें हमारा शीर खुरमा कितना ही ज़बरदस्त और मज़ेदार तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मीठी मीठी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।